मौत का खेल, द ब्लैक फाइल। कहानी की झलक। देश की सबसे गुप्त एजेंसी का एक अधिकारी अचानक गायब हो जाता है। उसके पास एक ऐसी ब्लैक फाइल होती है जिसमें देश के सबसे बड़े अपराधियों, भ्रष्ट नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय माफिया के राज छिपे हैं। फाइल गायब होते ही एक एक करके गवाहों की रहस्यमयी मौत होने लगती है। इसी बीच एक युवा खोजी पत्रकार आरव को एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है। अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात 12 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर अकेले आना। अगर किसी को बताया तो अगली लाश तुम्हारी होगी। आरव तय समय पर पहुंचता है। स्टेशन पूरी तरह सुनसान होता है। तभी अंधेरे से एक नकाबपोश आदमी निकलता है और उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थमा देता है। इसमें सबूत हैं, लेकिन सावधान, कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। इतना कहकर वह आदमी भागने लगता है। तभी दूर से एक गोली चलती है। धाएं! गोली सीधे उस आदमी के सीने में लगती है। वह आरव की आंखों के सामने गिर पड़ता है। मरने से पहले वह बस इतना कह पाता है, ब्लैक फाइल, किसी पर भरोसा मत करना। अचानक पूरे स्टेशन की लाइटें बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आती है तो लाश गायब होती है, लेकिन जमीन पर खून अब भी ताज़ा होता है। आरव समझ जाता है कि वह एक ऐसे खेल में फंस चुका है जहां हर कदम पर धोखा, मौत और एक नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा है। मौत का खेल, द ब्लैक फाइल, भाग 2, पेन ड्राइव का रहस्य। स्टेशन पर हुई गोलीबारी के बाद आरव कांपते हाथों से पेन ड्राइव अपनी जेब में रखकर वहां से निकल गया। उसके कानों में अभी वही आखिरी शब्द गूंज रहे थे, ग्रेटर देन ब्लैक फाइल, किसी पर भरोसा मत करना। सुबह होने से पहले वह अपने ऑफिस पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया, सभी कैमरे बंद किए और लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर सिर्फ एक फोल्डर दिखाई दिया, ब्लैक फाइल डू नॉट कॉपी। आरव ने फोल्डर खोला। अंदर एक वीडियो था। वीडियो शुरू होते ही एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, ग्रेटर देन, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वीडियो में देश के कुछ प्रभावशाली लोगों की गुप्त बैठकों, अवैध पैसों के लेन देन और हथियारों की तस्करी के सबूत थे। अचानक वीडियो रुक गया। स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, ग्रेटर देन, तुम्हें देखा जा रहा है। उसी क्षण ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो गईं। पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। आरव पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही एक भारी आवाज बोली, ग्रेटर देन, पेन ड्राइव हमें सौंप दो, नहीं तो अगली सुबह तुम्हारी तस्वीर अखबार की सुर्खियों में होगी। कॉल तुरंत कट गया। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के उस पार एक काली एसयूवी खड़ी थी। उसमें बैठा नकाबपोश आदमी सीधे उसी की ओर देख रहा था और फिर मुस्कुराया। मौत का खेल, द ब्लैक फाइल, भाग 3, अपना या दुश्मन। रात के 2 बजे थे। ऑफिस की खिड़की से बाहर खड़ी काली एसयूवी अचानक स्टार्ट हुई और तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। आरव ने तुरंत लैपटॉप बंद किया, पेन ड्राइव जेब में रखी और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसे अब साफ समझ आ चुका था, कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। सड़क सुनसान थी, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, कबीर। कबीर उसका बचपन का दोस्त था और साइबर क्राइम विभाग में काम करता था। आरव, तुम अभी कहाँ हो? कबीर ने घबराई हुई आवाज में पूछा। तुम्हें कैसे पता कि मैं मुसीबत में हूँ? ज्यादा सवाल मत पूछो। 5 मिनट में पुराने पुल के पास मिलो, अकेले आना। कॉल कट गया। आरव के मन में शक भी था और भरोसा भी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद वह पुराने पुल पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक अंधेरे से कबीर बाहर आया। जल्दी चलो, उसने कहा, तुम्हारे पीछे लोग लगे हुए हैं। दोनों कार में बैठकर शहर से बाहर निकलने लगे। रास्ते में कबीर बोला, जिस पेन ड्राइव को तुम लेकर घूम रहे हो उसके पीछे सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि कुछ बड़े अधिकारी भी हैं। आरव ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? कबीर कुछ बोलता उससे पहले धड़ाम, एक तेज धमाका हुआ। उनकी कार के सामने एक ट्रक आकर रुक गया। 4 नकाबपोश हथियार लेकर बाहर निकले। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कबीर ने आरव को नीचे झुकने के लिए कहा और जवाबी फायरिंग करने लगा। दोनों किसी तरह कार से निकलकर पास के एक पुराने गोदाम में छिप गए। सांसें तेज चल रही थीं। तभी आरव की नज़र कबीर के हाथ पर पड़ी। उसकी कलाई पर वही काला सांप बना हुआ टैटू था, ठीक वही टैटू जो वीडियो में दिखाई देने वाले अपराधियों के हाथ पर था। आरव का दिल बैठ गया। क्या ये सिर्फ सहयोग था या कबीर उसी गैंग का हिस्सा था?
उसी समय कबीर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और बोला, ग्रेटर देन, अब तुम्हें सच जानने का समय आ गया है। मौत का खेल, द ब्लैक फाइल, भाग 4, असली गद्दार। गोदाम के अंदर चारों ओर अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी में कबीर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आरव की नज़र अब भी उसकी कलाई पर बने काले सांप के टैटू पर टिकी थी। तुम उसी गैंग के आदमी हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। कबीर ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन पूरी बात सुनो। आरव ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। कबीर ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ये टैटू मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनवाया था। 5 साल पहले मैं एक गुप्त मिशन पर था। उसी गैंग में घुसकर उनकी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। अगर ये टैटू नहीं होता तो मैं कभी उनका भरोसा नहीं जीत पाता। आरव कुछ सोच ही रहा था कि धड़ाम, गोदाम का बड़ा लोहे का दरवाजा विस्फोट से उड़ गया। धुएं के बीच 10 हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। सबके चेहरों पर काले मास्क थे। उनके बीच से एक लंबा आदमी आगे बढ़ा। उसने मास्क उतारा। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई अपराधी नहीं, बल्कि शहर का पुलिस कमिश्नर विक्रम राठौड़ था। सर, आप? आरव के मुंह से बस इतना ही निकला। कमिश्नर जोर से हंसा। तुम्हें लगता था कि ब्लैक फाइल सिर्फ अपराधियों के खिलाफ है? उसमें मेरा नाम भी है, और इसलिए तुम दोनों आज जिंदा नहीं बचोगे। उसने अपने लोगों को इशारा किया। सभी ने बंदूकें तान दी। तभी कबीर ने आरव को धक्का दिया। भागो! दोनों पीछे की दीवार तोड़कर बाहर निकल गए। उनके पीछे लगातार गोलियां चल रही थीं। जंगल की ओर भागते हुए अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई। दोनों एक गहरे, पुराने बंकर में गिर पड़े। बंकर के अंदर धूल से ढका एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। उस पर लाल रंग से सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, ग्रेटर दैन, प्रोजेक्ट ब्लैक जीरो। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये दरवाजा खुल गया तो सिर्फ हमारी नहीं, पूरे देश की किस्मत बदल जाएगी। उसी समय ऊपर से कमिश्नर की आवाज गूंजी, ग्रेटर दैन, उन्हें जिंदा मत छोड़न। मौत का खेल, द ब्लैक फाइल, भाग 5, प्रोजेक्ट ब्लैक जीरो। बंकर के अंदर घना अंधेरा था। ऊपर से कमिश्नर विक्रम राठौड़ और उसके लोगों के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई। सामने लोहे का विशाल दरवाजा खड़ा था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ग्रेटर दैन, प्रोजेक्ट ब्लैक जीरो। दरवाजे के पास एक डिजिटल लॉक लगा था। कबीर अचानक चौंक गया। यही है, मैं 5 साल से इसी जगह को खोज रहा था। आखिर है क्या यहाँ? आरव ने पूछा। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, ब्लैक फाइल सिर्फ सबूतों का संग्रह नहीं है, यह इस बंकर की मास्टर एक्सेस की भी है। इसके बिना कोई इस दरवाजे को नहीं खोल सकता। आरव ने जेब से पेन ड्राइव निकाली। जैसे ही उसने उसे लॉक में लगाया, बीप बीप स्क्रीन चमकी। ग्रेटर दैन एक्सेस ग्रांटेड। भारी आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर जो था उसे देखकर दोनों की सांसें थम गईं। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों स्क्रीन लगी थीं। हर स्क्रीन पर देश के अलग अलग शहरों की लाइव वीडियो फीड चल रही थी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, संसद, रक्षा ठिकाने, बैंक और सरकारी कार्यालय। कमरे के बीचों बीच एक विशाल शवक चमक रहा था। उसके ऊपर लिखा था, ग्रेटर दैन ब्लैक जीरो नेशनल कंट्रोल सिस्टम। कबीर फुसफुसाया, अगर यह सिस्टम किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो पूरे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तभी एक स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उस पर कमिश्नर विक्रम दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था। ग्रेटर दैन, तुम दोनों बिल्कुल वहीं पहुंचे हो जहां मैं तुम्हें लाना चाहता था। आरव चौंक गया। क्या मतलब? कमिश्नर बोला, ग्रेटर दैन, पेन ड्राइव मेरे लिए दरवाजा खोलने की चाबी थी। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। उसी समय बंकर के बाहर तेज धमाका हुआ। पूरा कमरा हिल गया। सायरन बजने लगे। लाल लाइटें चमक उठीं। स्क्रीन पर संदेश दिखाई दिया, ग्रेटर दैन वार्निंग साइन, सिक्योरिटी ब्रीच वार्निंग साइन। तभी शवक के पीछे से एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। उसने आरव की ओर देखकर कहा, ग्रेटर दैन, अगर देश को बचाना है तो पहले ये जानना होगा कि तुम्हारे पिता की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से पूछा, ग्रेटर दैन, आप मेरे पिता को जानते थे? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में आरव के पिता, वही बूढ़ा व्यक्ति और कमिश्नर विक्रम तीनों एक साथ खड़े थे। तभी पीछे से गोलियों की आवाज गूंजी। कमिश्नर के लोग बंकर के अंदर घुस चुके थे और इस बार उनका निशाना सिर्फ ब्लैक फाइल नहीं, आरव था। मौत का खेल, द ब्लैक फाइल, भाग 6, पिता का आखिरी मिशन। बंकर के अंदर गोलियों की गूंज लगातार बढ़ रही थी।
कबीर ने तुरंत आरव को एक लोहे के कंटेनर के पीछे धक्का दिया। धाएं, धाएं, धाएं। कमिश्नर विक्रम के लोग चारों तरफ से फायरिंग कर रहे थे। इसी बीच वह रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाया, ग्रेटर देन, इधर आओ जल्दी। आरव और कबीर उसके पीछे पीछे भागे। वह उन्हें सवर रूम के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से ले गया। कुछ मिनट बाद तीनों एक छोटे से सुरक्षित कमरे में पहुंच गए। कमरे का दरवाजा बंद होते ही बाहर की गोलियों की आवाज धीमी पड़ गई। आरव ने गुस्से में पूछा, आप कौन हैं और मेरे पिता के बारे में क्या जानते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अपना चश्मा उतारा। मेरा नाम राघव मेहरा है। मैं कभी देश की सबसे गुप्त खुफिया एजेंसी का प्रमुख वैज्ञानिक था और तुम्हारे पिता अजय वर्मा मेरे सबसे भरोसेमंद साथी थे। उसने एक पुरानी फाइल मेज पर रखी। फाइल पर लिखा था, ग्रेटर दैन टॉप सीक्रेट ऑपरेशन ब्लैक ज़ीरो। राघव ने फाइल खोली। उसमें आरव के पिता की कई तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में अजय वर्मा किसी हार्ड डिस्क को लेकर भाग रहे थे। दूसरी तस्वीर में कमिश्नर विक्रम उनके पीछे बंदूक ताने खड़ा था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे पिता की मौत एक्सीडेंट नहीं थी? राघव ने सिर झुका लिया। ग्रेटर दैन, नहीं, उन्हें गोली मारी गई थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राघव ने आगे कहा, अजय ने मरने से पहले ब्लैक ज़ीरो का पूरा डेटा छिपा दिया था। उसी डेटा की आखिरी चाबी तुम्हारे पास मौजूद पेन ड्राइव है। तभी अचानक पूरे कमरे की बिजली चली गई। अंधेरे में एक लाल लेजर डॉट सीधे राघव के सीने पर आकर रुका। आरव कुछ समझ पाता। धाएं, एक गोली चली। राघव जमीन पर गिर पड़ा। मरते मरते उसने कांपते हाथ से आरव की हथेली में एक छोटी सी धातु की चिप रख दी। उसके होंठ हिले। ग्रेटर दैन, सर्वना, विक्रम नहीं है, असली मालिक का नाम ज़ीरो। और उसकी सांसें थम गईं। उसी समय पूरे बंकर में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, ग्रेटर दैन, वेलकम आरव, मैं हूँ ज़ीरो। तुम मेरे खेल में बहुत दूर आ चुके हो। अब वापस लौटना नामुमकिन है। स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उस पर एक काले मास्क वाला आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज आरव को बेहद जानी पहचानी लगी। आरव के मुंह से अनायास निकला, ग्रेटर दैन, यह आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। उसी क्षण स्क्रीन बंद हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर खड़ा था एक ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर आरव और कबीर दोनों के होश उड़ गए। मौत का खेल, द ब्लैक फाइल, भाग 7, सबसे बड़ा धोखा। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। आरव और कबीर ने अपनी बंदूकें तान दी। दरवाजे पर खड़ा आदमी धीरे धीरे रोशनी में आया। उसे देखते ही आरव की आंखें फैल गईं। सर, आप? वह था डीजीपी रणवीर सिंह, देश के सबसे ईमानदार और सम्मानित पुलिस अधिकारियों में से एक। रणवीर ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर दैन, हथियार नीचे रखो। अगर मैं दुश्मन होता तो अब तक तुम दोनों जिंदा नहीं होते। कबीर ने फिर भी बंदूक नहीं झुकाई। सबूत क्या है कि आप हमारे साथ हैं? रणवीर ने अपनी जेब से एक पुराना पहचान पत्र निकाला। उस पर आरव के पिता अजय वर्मा की तस्वीर थी। पीछे लिखा था, ग्रेटर दैन, अगर यह कार्ड मेरे बेटे तक पहुंचे तो समझना कि सच अभी जिंदा है। आरव की आंखें नम हो गईं। ये कार्ड मेरे पिता का है। रणवीर ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले यह मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि सही समय आने पर इसे तुम्हें सौंप दूं। इतने में पूरे बंकर में फिर से सायरन बजने लगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक संदेश चमका, ग्रेटर दैन, वार्निंग साइन, सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेटेड, 10 मिनट्स रिमेनिंग, वार्निंग साइन। कबीर चिल्लाया, हमें अभी निकलना होगा। तभी स्पीकर से फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, ग्रेटर दैन, भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। अचानक सभी स्क्रीन एक साथ चालू हो गईं। हर स्क्रीन पर एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, काला मास्क और चमकती हुई लाल आंखें। ज़ीरो हंस रहा था, ग्रेटर दैन, आरव, तुम अपने पिता की तरह ही जिद्दी हो, लेकिन उन्होंने एक गलती की थी। आरव गुस्से से बोला, ग्रेटर दैन, मेरे पिता की हत्या किसने की? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर ज़ीरो बोला, ग्रेटर दैन, गोली मैंने नहीं चलाई थी, तुम्हारे सबसे भरोसेमंद इंसान ने चलाई थी। ये सुनकर आरव और कबीर एक दूसरे को देखने लगे। अचानक रणवीर सिंह के फोन पर एक संदेश आया। उन्होंने उसे पढ़ा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। आरव ने पूछा, क्या हुआ? रणवीर ने कांपती आवाज में कहा, ग्रेटर दैन, मुख्यालय से खबर आई है। कमिश्नर विक्रम राठौर जेल से भाग चुका है। उसी समय बंकर की दीवार जोरदार धमाके से टूट गई। धूल के बीच एक परछाई अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में स्नाइपर राइफल थी। उसने बिना कुछ बोले निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। धाएं,
गोली किसे लगी? मौत का खेल, द ब्लैक फाइल। भाग 8, मौत की गोली। धाएं, गोली की आवाज पूरे बंकर में गूंज उठी। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। डीजीपी रणवीर सिंह जमीन पर गिर चुके थे। उनके कंधे से खून बह रहा था। सर, आरव चिल्लाया। कबीर ने तुरंत जवाबी फायरिंग की। नकाबपोश हमलावर धुएं का फायदा उठाकर अंधेरे में गायब हो गया। रणवीर ने दर्द से कराहते हुए कहा, ग्रेटर दैन, मुझे छोड़ो, पहले शव बचाओ। अगर ब्लैक जीरो का डेटा दुश्मनों के हाथ लग गया तो पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा। उसी समय पूरे बंकर की बिजली फिर से झपकने लगी। स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका, ग्रेटर दैन वार्निंग साइन, डेटा ट्रांसफर 62% कंप्लीट वार्निंग साइन। कबीर घबरा गया, कोई बाहर से पूरा सिस्टम हैक कर रहा है। आरव तुरंत मुख्य कंप्यूटर तक पहुंचा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम दिखाई दे रहा था, ग्रेटर दैन यूजर 0। कुछ ही सेकंड बाद स्पीकर से वही ठंडी आवाज गूंजी, ग्रेटर दैन आरव, तुम देर कर चुके हो। 5 मिनट बाद ये पूरा डेटा मेरी दुनिया में होगा। आरव ने गुस्से में कीबोर्ड पर हाथ मारा। तुम हो कौन? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर उभरी। उस तस्वीर में 3 लोग थे, अजय वर्मा, आरव के पिता, राघव मेहरा, और एक तीसरा आदमी जिसका चेहरा काले रंग से मिटा दिया गया था। 0 हंसा, ग्रेटर दैन, जिस चेहरे को तुम देख नहीं पा रहे वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अचानक बंकर के बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। कमिश्नर विक्रम अपने हथियारबंद लोगों के साथ अंदर घुस आया। उसने आरव की तरफ बंदूक तानते हुए कहा, ग्रेटर दैन, पेन ड्राइव मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे सामने तुम्हारे हर साथी को मार दूंगा। आरव ने पेन ड्राइव कसकर पकड़ ली। उसी समय रणवीर ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उन्होंने अपनी पिस्तौल उठाए और विक्रम पर गोली चला दी। धाएं, गोली सीधे विक्रम के सीने में लगी। विक्रम पीछे की ओर गिर पड़ा, लेकिन गिरते गिरते वह मुस्कुराया। उसने अपने कोट से एक छोटा रिमोट निकाला और बटन दबा दिया। बीप बीप बीप, पूरे बंकर में तेज लाल लाइटें जल उठी। स्क्रीन पर लिखा आया, ग्रेटर दैन वार्निंग साइन, सेल्फ डिस्ट्रक्ट 3 बजे मिनट्स रिमेनिंग वार्निंग साइन। तभी 0 की आवाज फिर गूंजी, ग्रेटर दैन, अब फैसला करो आरव, ब्लैक फाइल बचाओ या अपनी जान। आरव ने कबीर की ओर देखा। दोनों समझ चुके थे, असली खेल अब शुरू हुआ था। मौत का खेल, द ब्लैक फाइल। भाग 9, 3 मिनट का फैसला। पूरे बंकर में खतरे का सायरन गूंज रहा था। ग्रेटर दैन वार्निंग साइन, सेल्फ डिस्ट्रक्ट 2:59, 2:58, 2:57, वार्निंग साइन। हर सेकंड मौत करीब आ रही थी। कमिश्नर विक्रम जमीन पर पड़ा था। उसके सीने से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी रहस्यमयी मुस्कान थी। आरव ने गुस्से में पूछा, ग्रेटर दैन 0 कौन है? विक्रम हल्का सा हंसा, ग्रेटर दैन, मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ, असली खिलाड़ी तुम कभी सोच भी नहीं सकते। इतना कहते ही उसकी सांसें थम गईं। कमिश्नर विक्रम मर चुका था, लेकिन उसके शब्द आरव के दिमाग में गूंज रहे थे। मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ। कबीर ने आरव का हाथ पकड़ लिया। सोचने का समय नहीं है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। उसी समय सर्वर रूम के बीच खड़ा विशाल कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका, ग्रेटर दैन, फाइनल एक्सेस अवेलेबल। आरव ने हिम्मत करके सिस्टम खोला। अचानक एक गुप्त फाइल सामने आई, प्रोजेक्ट जेनेसिस। उसने फाइल खोली। अंदर हजारों नाम थे, देश के बड़े नेता, उद्योगपति, अधिकारी, जज, वैज्ञानिक और विदेशी एजेंट। हर नाम के सामने लिखा था, ग्रेटर दैन एक्टिव मेंबर। आरव के हाथ कांपने लगे। ये तो पूरे देश में फैला हुआ नेटवर्क है। तभी आखिरी पेज अपने आप खुला। उस पर सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही आरव की आंखें फैल गईं। वह उसके पिता अजय वर्मा की तस्वीर थी, लेकिन उसके नीचे लिखा था, ग्रेटर दैन फाउंड अ प्रोजेक्ट ब्लैक जीरो। आरव जोर से चिल्लाया, ग्रेटर दैन नहीं, ये झूठ है। मेरे पिता देशद्रोही नहीं हो सकते। उसी समय स्क्रीन पर 0 की आवाज गूंजी, ग्रेटर दैन, हर सच वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है आरव। तुम्हारे पिता ने इस संगठन की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उसे खत्म करना चाहा। उसी गलती की कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव की आंखों में आंसू थे। क्या उसके पिता ही इस पूरे खेल की शुरुआत थे? तभी कबीर ने दीवार की ओर इशारा किया। देखो, दीवार धीरे धीरे खुल रही थी। उसके पीछे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी, लेकिन उसी समय स्क्रीन पर टाइमर चमका, ग्रेटर दैन 45 सेकंड। सिर्फ 45 सेकंड बचे थे। आरव ने पेन ड्राइव, धातु की चिप और अपने पिता की फाइल उठाई।
तीनों सुरंग की ओर भागे। उनके पीछे पूरा बनकर कांप रहा था। जैसे ही वे सुरंग के आखिरी दरवाजे तक पहुंचे, अचानक सामने एक काले कपड़ों में खड़ा आदमी दिखाई दिया। उसने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। उसे देखते ही आरव के कदम वहीं रुक गए। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। वह मुस्कुराया और बोला, ग्रेटर देन हेलो भाई, मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ। मौत का खेल, द ब्लैक फाइल, भाग 10, जुड़वा भाई का सच। सुरंग के अंदर सन्नाटा पसरा था। आरव अपनी जगह पर जम गया। उसके सामने खड़ा युवक बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज। वह मुस्कुराया। ग्रेटर देन डर गए आरव, मुझे देखकर हर कोई यही सोचता है कि मैं तुम ही हूँ। कबीर ने तुरंत अपनी पिस्तौल उसकी ओर तान दी। ग्रेटर देन एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। युवक हंस पड़ा। ग्रेटर देन, गोली चलाने से पहले अपने दोस्त से पूछ लो मैं कौन हूँ। आरव ने हैरानी से कबीर की ओर देखा। कबीर की नजरें झुक गईं। धीरे से उसने कहा, ग्रेटर देन आरव, मुझे ये सच बहुत पहले से पता था। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्रेटर देन क्या मतलब? तुम जानते थे? कबीर ने भारी आवाज में कहा। ग्रेटर देन, हाँ, तुम्हारा एक जुड़वा भाई है। उसका नाम आर्यन है। आरव गुस्से से चिल्लाया। ग्रेटर देन, तो तुमने मुझसे यह बात छिपाई क्यों? कबीर कुछ बोल पाता उससे पहले आर्यन आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में दो छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ खड़े थे। दोनों बच्चों का चेहरा एक जैसा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, ग्रेटर देन आरव और आर्यन 12 जुलाई। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बचपन की धुंधली यादें आने लगीं। एक छोटा सा घर, दो बच्चों की हंसी और फिर आग की लपटें। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, ग्रेटर देन, उस रात हमारे घर में आग नहीं लगी थी। हमला हुआ था। ग्रेटर देन, हमारे पिता ने तुम्हें बचाया और मुझे जीरो के लोगों ने उठा लिया। आरव स्तब्ध रह गया। ग्रेटर देन, तो तुम जीरो के साथ बड़े हुए? आर्यन ने सिर हिलाया। ग्रेटर देन, हाँ, उन्होंने मुझे हथियार बनाया। बचपन से यही सिखाया गया कि परिवार कमजोरी होता है। लेकिन जब मुझे सच पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय सुरंग की छत पर तेज धमाका हुआ। पत्थर गिरने लगे। स्पीकर से जीरो की आवाज गूंजी। ग्रेटर देन, बहुत भावुक मिलन हो गया। अब खेल खत्म करने का समय है। सुरंग के दूसरे छोर से दर्जनों हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। आर्यन ने तुरंत अपनी राइफल उठाए और आरव के सामने खड़ा हो गया। ग्रेटर देन, आज पहली बार मैं अपने भाई के लिए लड़ूंगा। भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। आरव, कबीर और आर्यन मिलकर दुश्मनों का सामना करने लगे। लेकिन तभी एक स्नाइपर की गोली सीटी बजाती हुई आई और सीधे कबीर के सीने में जा लगी। ग्रेटर देन आरव, कबीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। आरव उसकी ओर दौड़ा। कबीर ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटी चाबी निकाली। ग्रेटर देन, तारानकन, अगर जीरो तक पहुंचना है तो ओमेगा वॉल्ट ढूंढो। ग्रेटर देन, वहीं उसकी असली पहचान छिपी है। इतना कहकर कबीर की आंखें बंद हो गईं। आरव की मुठियां गुस्से से भींच गईं। उसने पहली बार जीरो को मारने की कसम खाई। लेकिन उसी समय सुरंग के अंत में एक विशाल स्टील का दरवाजा खुला। अंदर से एक रहस्यमय आवाज आई, ग्रेटर देन, वेलकम टू ओमेगा वॉल्ट। और अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। मौत का खेल, द ब्लैक फाइल, भाग 11, ओमेगा वॉल्ट का दरवाजा। ओमेगा वॉल्ट का विशाल स्टील का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। आरव और आर्यन सावधानी से अंदर बढ़े। कबीर की मौत का गम अब भी आरव के दिल में था, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल कांच का चैम्बर था। उसके अंदर एक काला धातु का बॉक्स रखा था। बॉक्स पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ग्रेटर देन ओमेगा को। अचानक पूरे कमरे में एक परिचित आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, बधाई हो आरव, तुम वहां पहुंच गए जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। आरव ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, ग्रेटर देन जीरो, सामने आओ। कुछ ही क्षण बाद सामने की दीवार दो हिस्सों में बंट गई। धीरे धीरे एक लंबी काली कुर्सी घूमी। उस पर बैठा आदमी उठ खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे से काला मास्क उतार दिया। आरव और आर्यन की सांसें थम गईं। वह कोई अनजान अपराधी नहीं था। वह था जनरल देव मल्होत्रा, देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसे पूरा देश एक हीरो मानता था। आरव अविश्वास से बोला, ग्रेटर देन, नहीं, यह नहीं हो सकता। देव मल्होत्रा मुस्कुराया। ग्रेटर देन, दुनिया मुझे देशभक्त समझती रही और मैं वर्षों से परछाइयों में अपना साम्राज्य बना रहा था।
आर्यन ने गुस्से में बंदूक तान दी। ग्रेटर दैन, तुमने हमारा बचपन छीन लिया। देव हंसा। ग्रेटर दैन, मैंने तुम्हें नहीं छीना, मैंने तुम्हें बनाया। तुम दोनों मेरे सबसे सफल प्रयोग थे। आरव चौंक गया। ग्रेटर दैन, क्या मतलब? देव ने ओमेगा कोर का बॉक्स खोला। उसमें दर्जनों फाइलें, डीएनए रिपोर्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग थी। एक वीडियो अपने आप चल पड़ा। उसमें आरव के पिता अजय वर्मा दिखाई दिए। उन्होंने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, ग्रेटर दैन, अगर मेरे बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लो कि मैं शायद जिंदा नहीं हूँ। आरव की आंखें भर आईं। अजय आगे बोले, ग्रेटर दैन, देव मल्होत्रा ही जीरो है। उसी ने ब्लैक जीरो संगठन पर कब्जा किया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, इसलिए उसने मुझे मरवा दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। देव मल्होत्रा ने ताली बजाई। ग्रेटर दैन, बहुत अच्छा, अब सच जान चुके हो, लेकिन अब तुम दोनों भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे। अचानक पूरा ओमेगा वॉल्ट कांपने लगा। छत से दर्जनों ऑटोमेटिक मशीन गन नीचे उतर आईं। हर गन का निशाना सिर्फ आरव और आर्यन पर था। देव ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन, अलविदा, खेल यही खत्म होता है। उसने अपनी घड़ी का लाल बटन दबाया और एक साथ सभी मशीन गनों ने फायरिंग शुरू कर दी। धाएं, धाएं, धाएं। मौत का खेल, द ब्लैक फाइल, भाग 12, आखिरी मुकाबला। धाएं, धाएं, धाएं। मशीन गनों की गोलियां पूरे ओमेगा वॉल्ट में बरसने लगीं। आरव और आर्यन तुरंत लोहे के बड़े कंटेनर के पीछे कूद गए। चारों तरफ चिंगारियां उड़ रही थीं। देव मल्होत्रा, यानी जीरो, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ग्रेटर दैन, यही तुम्हारा अंत है, आर्यन ने धीरे से कहा। ग्रेटर दैन, आरव, मेरे पास एक आखिरी योजना है। क्या? मैं मशीन गनों का कंट्रोल बंद करता हूँ, तुम जीरो तक पहुँचो। नहीं, यह आत्महत्या है। आर्यन मुस्कुराया। ग्रेटर दैन, आज पहली बार मैं अपने भाई के लिए जी रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मर भी जाऊंगा। इतना कहकर वह तेजी से कंट्रोल पैनल की ओर दौड़ पड़ा। सारी मशीन गनों का निशाना उसकी ओर मुड़ गया। धाएं, धाएं, धाएं। गोलियां उसके शरीर में धंसती चली गईं, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार उसने कंट्रोल पैनल का लाल लीवर पूरी ताकत से नीचे खींच दिया। पूरे वॉल्ट की बिजली बंद हो गई। मशीन गनें शांत हो गईं। आरव चिल्लाया, ग्रेटर दैन, आर्यन। आर्यन जमीन पर गिर चुका था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ग्रेटर दैन, भाई, अब इसे खत्म कर दो। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, जीरो। देव भागकर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ा। आरव उसके पीछे दौड़ा। हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला था कि आरव ने छलांग लगाकर उसका दरवाजा पकड़ लिया। दोनों के बीच हवा में भीषण लड़ाई शुरू हो गई। देव चिल्लाया, ग्रेटर दैन, तुम मुझे नहीं हरा सकते। आरव ने गुस्से में कहा, ग्रेटर दैन, यह मेरे पिता कबीर, राघव और आर्यन के लिए है। उसने पूरी ताकत से देव को हेलीकॉप्टर से बाहर धक्का दे दिया। देव सैकड़ों फीट नीचे गिरा और उसका अंत हो गया। उसी समय हेलीकॉप्टर का इंजन भी खराब हो गया। चेतावनी अलार्म बजने लगा। ग्रेटर दैन वार्निंग साइन, इंजन फेलियर वार्निंग साइन। आरव ने आखिरी क्षण में पैराशूट पहनकर छलांग लगा दी। कुछ ही सेकंड बाद धड़ाम, हेलीकॉप्टर पहाड़ों से टकराकर विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। कुछ दिनों बाद सरकार ने ब्लैक जीरो संगठन के सभी गुप्त ठिकानों को नष्ट कर दिया। देश भर में सैकड़ों अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। आरव ने अपने पिता का नाम सम्मान के साथ दुनिया के सामने रखा। आर्यन, कबीर और राघव मेहरा को मरणोपरांत वीरता सम्मान दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात एक अज्ञात शहर में एक व्यक्ति ने कंप्यूटर चालू किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश चमका, ग्रेटर दैन जीरो प्रोटोकॉल रीएक्टिवेटेड। उस व्यक्ति के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, समाप्त।